हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। जो सीएपीएफ एसी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर हम सोल्व कर रहे थे, तो उसमें आज हम 2014 का अब स्टार्ट कर रहे हैं। 2014 का पेपर वन। तो ऑलरेडी हमने 19, 18, 17, 16, 15 5 इयर्स का ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। आज हम 2014 का स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखना, प्रीवियस ईयर पेपर का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कि कुछ क्वेश्चंस ए लॉट ऑफ, जैसे अभी ही जो रिसेंटली आपका 2-3 दिन पहले जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम हुआ, उस सिविल सर्विसेज इनफैक्ट 2014 का ही जो यदि पूरा पेपर सोल्व करो तो उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन जैसे अभी मैं जस्ट देख रहा था, वो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन यदि उस पॉइंट को जानते तो एक क्वेश्चन आसान से बन सकता था। एक एटलीस्ट अभी मैंने ये देखा, मैं कुछ जो 2020 का जो अभी सिविल सर्विसेज हुआ या 2019 का जो आपका असिस्टेंट कमांडेंट हुआ, तो प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंस क्या है, किस ढंग से, इसका मैं डिटेल आपको 20 के बाद मैं वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं, कितने क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर से आए हुए हैं और किस एग्जाम से। तो बट अभी जो भी है कि 20 के बाद मैं देखता हूँ, कुछ ये करता हूँ, बताता हूँ आपको कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है विद प्रॉपर आपको प्रूफ के साथ। अदरवाइज आप देखोगे हर ईयर में कहीं ना कहीं है 5 क्वेश्चंस का एडवांटेज मिनिमम आपको मिलता है, और उस जो सिलेक्शन होता है वो वही 5 क्वेश्चन मायने रखता है। तो हम आज इसमें पार्ट वाइज, जैसा कि आपको ऑलरेडी आप पहले का भी देखो, तो हम पार्ट वाइज में 6 पार्ट में टोटल करते हैं। 5 पार्ट ऐसा होगा जिसमें हम 20 क्वेश्चन, 1 पार्ट जो है उसमें 6 क्वेश्चन। तो जिन्हें भी टेस्ट देना है तो वो केन स्टडीज पे आप जा करके टेस्ट दे सकते हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। पेपर 1 का जो है 2 टेस्ट, फर्स्ट 2 टेस्ट फ्री है, टेस्ट नंबर 1 एंड टेस्ट नंबर 2। पेपर 1 का ये फ्री है, और उसका क्वेश्चन पेपर एज वेल एज सॉल्यूशन जो भी है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो नो इशू, आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, कोई इशू नहीं है। तो आज हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1, द राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन एंड द मेंबर्स एंजॉय अ टेन्योर ऑफ 6 इयर्स। हाँ, सही है। देखो, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 इयर्स का होता है, लोकसभा के मेंबर्स का। लेकिन लोकसभा क्या है, डिजोल्व हो जाता है, यानी कि सब सारे मेंबर्स का कार्यकाल एक साथ समाप्त होता है। लेकिन जो राज्यसभा है, राज्यसभा में एवरी 2 इयर्स जो होते हैं, वो आफ्टर 2 इयर्स जो 1/3 मेंबर जो होते हैं वो रिटायर होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 83 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 1/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर एवरी 2 इयर्स। हाँ, ये रिटायर 1/3 रिटायर एवरी 2 इयर्स होते हैं। इस वजह से इनका टेन्योर जो है 6 ईयर है, और ये कंटिन्यू चलते रहता है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों सही है। और चूंकि ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट का, तो ये आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, इम्पीचमेंट प्रोसीजर इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, जो अदर जॉब के लिए, अदर ऑफिस के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के लिए डिफरेंट प्रोविजन है, लेकिन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनफैक्ट इम्पीचमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए ही लागू होता है। तो ओनली ग्राउंड जो दिया हुआ कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि यू विल डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब डिफेंड करने के लिए जिसको दिया गया वही वायलेट करता है, तो उसको इम्पीच किया जाएगा। और ये एक क्वासी जुडिशियल, अब देखो इसमें बहुत सारे ये क्वेश्चन एक तरह से है कि देखो, क्वासी जुडिशियल, पहले आपको ये जानना कि देखो, एक जुडिशियल पूरा होता है तो जुडिशियल कोर्ट का काम है। क्वासी जुडिशियल का मतलब है कि देखो, जजमेंट प्रोनाउंस करते हो ना, इम्पीचमेंट क्या होता है तो कहीं ना कहीं जजमेंट प्रोनाउंस होता है। लेकिन ये क्वासी जुडिशियल है, वो जजेस जिस ढंग से प्रोनाउंस करते हैं उनका डिफरेंट ये चीजें है। ठीक है, तो एक तो ये जानना कि वो क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है, और ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो फर्स्ट सही है। द इम्पीचमेंट प्रोसीजर कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। हाँ, ये किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में ये इनिशिएट किया जा सकता है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट ये जो है रीजन नहीं है कि किसी भी हाउस में किया जा सकता है, इसके कारण ये वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, ये रीजन नहीं है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है,
James Prinsep, an officer in the Mint of East India Company, deciphered Brahmi and Kharoshthi script, which were used in the earliest inscription and coins. हाँ सही है, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 के आसपास जो है फर्स्ट टाइम डिसाइफर किया ब्राह्मी एंड खरोष्ठी लिपि, जो आपके मौर्यन डायनेस्टी के ड्यूरेशन में वो लिखा गया था। मेनली आपका जो मेनली मौर्यन डायनेस्टी के केस में बहुत ज्यादा ये हुआ, और अदरवाइज और उस टाइम के जो भी inscriptions थे। James Prinsep found that most of the scripts mentioned a king referred to the Piyadasi, meaning pleasant to behold। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये रीजन नहीं है कि इसके कारण नहीं ना ये डिसाइफर किया। ये तो इसका ये डिसाइफर जब किया तब इसको चीजों को पता चला, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द रिच स्कल्पचरल tradition of Mathura is distinguished by its principal medium, the white spotted and red sandstone। हाँ ये सही है कि जो आपका व्हाइट स्पॉटेड और यानी कि सफेद छींटे वाले बालुकास्म, तो रेड सैंडस्टोन और जो आपका व्हाइट स्पॉटेड ये किया गया, तो इसका क्या है, ये आपका मथुरा का ये एक विशिष्टता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये स्टेटमेंट सही है। द व्हाइट स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन इज लोकली अवेलेबल इन मथुरा रीजन। हाँ तो ये मथुरा रीजन में ये लोकली पाया जाता है, तो इसका रीजन ये था कि यहाँ पाया जा रहा है, इस वजह से इस चीज को यूज किया गया, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन भी सही है। नेक्स्ट है, द सिटीज इन द सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडियन हिस्ट्री आर मेनली लोकेटेड इन द गंगा वैली। हाँ सही है। देखो हमारे पास टू अर्बनाइजेशन हुए, ये थ्री अर्बनाइजेशन हुए। फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो होता है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट अर्बनाइजेशन था। सेकेंड अर्बनाइजेशन जो आपका बुद्धा के टाइम से स्टार्ट होता है। थर्ड अर्बनाइजेशन जो है एक तरह से इल्तुतमिश से स्टार्ट होता है और आपका औरंगजेब तक एंड होता है। तो थ्री अर्बनाइजेशन, तो सेकंड अर्बनाइजेशन बुद्धा के टाइम में। तो देखो आज जो है शहर है कहीं भी आप बसा सकते हो, लेकिन तब जो है अर्बनाइजेशन के लिए वाटर वाज द मेन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। इनफैक्ट आज भी इंडिया के मेजोरिटी ऑफ लार्ज सिटी जब देखोगे तो कहीं ना कहीं वो नदी के किनारे है, क्योंकि वाटर जो है वो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो वो आपका ये था, ठीक है। तो ये आपका जो है फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट है, एडवांस्ड आयरन टेक्नोलॉजी इंश्योरिंग एंड एग्रेरियन सरप्लस इज इंस्ट्रूमेंटल टू दिस प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। देखो कह रहा एडवांस्ड आयरन टेक्नोलॉजी इंश्योरिंग एंड एग्रेरियन सरप्लस इज इंस्ट्रूमेंटल टू दिस प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। इनफैक्ट आयरन, ये जो है एडवांस आयरन टेक्नोलॉजी उस समय अवेलेबल नहीं था, तो ये आपका एडवांस आयरन, आयरन का खोज में इसने मदद किया, लेकिन एडवांस आयरन टेक्नोलॉजी उस समय नहीं था। ये आपका स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। आयरन हेल्प्ड, ये है कि आयरन एग्रीकल्चरल, जैसे देखो आयरन ने क्या किया कि जो एग्रीकल्चरल लैंड था उसको प्लॉ करने में मदद किया, लेकिन एडवांस आयरन टेक्नोलॉजी ये उस समय अभी अवेलेबल नहीं था। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द डोलड्रम्स इज अ लो प्रेशर एरिया अराउंड द इक्वेटर वेयर द प्रिवेलिंग विंड्स आर काम। हाँ सही है, डोलड्रम उस क्षेत्र को बोलते हैं जो आपका इक्वेटर होता है उसके दोनों ओर, यानी कि जनरली एक्सेप्टेड इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, अदरवाइज वो चेंज होता है मौसम टू मौसम, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ जो होता है वो प्रिवेलिंग विंड्स काम होता है, तो वो डोलड्रम उसको कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, लो प्रेशर इज कॉज्ड बाय द हीट एट द इक्वेटर which makes the air rise and travel both northwards and southwards। हाँ सही है। देखो जब प्रेशर टेम्परेचर बढ़ता है तो एयर जो होगा वो वहां गर्म होगा, गर्म एयर होगा तो वो वहां से ऊपर उठेगा, वो जो वैकेंट वहां फिर होगा तो ग्रेजुअली वहां से दूर ये जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो और रीजन भी सही है, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, roaring forties are a strong westerly winds found in the southern hemisphere, generally between the latitudes of 40 degree and 50 degree। ये statement सही है। Next, a strong east to west air currents are caused by combination of air being displaced from the equator towards the south pole and the earth's rotation, and there are few land masses to serve as wind breaks। एक चीजें देखो कि जो ये कह रहा है कि द
Strong east to west air currents are caused by the combination of air being displaced from the equator towards the south pole and the earth's rotation, and there are few land masses to serve as wind breaks. नो, ये स्टेटमेंट्स आपका जो है ये गलत है, ठीक है? तो ये आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, which one of the following statements with regard to the revised ceiling on poll expenditure for elections in India is correct? अभी देखो जो है आपका लास्ट ईयर लोकसभा का चुनाव हुआ, अभी बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम एक तरह से इस पेंडेमिक में जो है फर्स्ट मेजर इलेक्शन हो रहा है। तो ये जो लोकसभा में है एक्सपेंडिचर जो रखा गया है वो आपका 70 लाख रखा गया, लेकिन 70 लाख ऑल के लिए नहीं रखा गया। तो देखो ये 40 लाख वाला ये खत्म हो गया, ये 70 लाख, तो 70 लाख ऑल लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी ये नहीं है। अब देखो तो 70 लाख पर पर कैंडिडेट, ठीक है, फॉर लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी फॉर ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड सिक्किम, तो ये सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, which of the following does not relate to the fundamental rights as enshrined in the constitution of India? तो फंडामेंटल राइट का रहा है कि कौन, ये नहीं है। तो देखो, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 ईयर्स, तो 6 to 14 ईयर्स में जो कह रहा है कि डज नोट है, तो ये आपका जो है ये आपका क्या है, आर्टिकल 21A, तो आर्टिकल 21A में है, तो ये है, तो इसका मतलब ये आंसर में नहीं होगा, तो ये आपका खत्म हो गया। अब देखो नेक्स्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ये भी आपका है, तो ये आपका नहीं होगा, तो 2 आपका खत्म हो गया। अब एक तरह से हमारे पास दारोमदार 4 पे है, 3 दोनों में है, तो 3 तो होगा, इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, ये आपका जो है ये जो है डीपीएसपी के तहत आता है, तो ये जो आपका फंडामेंटल राइट में नहीं आता है, तो ये आंसर में शामिल ऐसे भी होगा। अब नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द पीपल, स्पेशली द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, तो ये भी आपका जो है ये आपका फंडामेंटल राइट में ये नहीं है, ये आपका डीपीएसपी का एक पार्ट है, तो ये आपका जो हो जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो ये दोनों आपका फंडामेंटल राइट में 3 और 4 नहीं है, और 1 और 2 फंडामेंटल राइट्स में है, तो इसका आंसर आपका डी हो गया। नेक्स्ट है, which one of the following regarding the ahadis of the Mughal period is not true? अब देखो इसमें से बहुत सारे चीजें जो हैं, कुछ क्वेश्चन यही होती है ना कि ब्यूटी, दिस इज द ब्यूटी, की यदि आप नहीं जान रहे हो, नहीं जान रहे हो डायरेक्ट, तब भी आप क्वेश्चन को प्रॉपर तरीका से पढ़ो, उसमें से क्या होगा, कुछ आपको क्लू मिल जाएगा। तो इसमें सही कह रहा है कि कौन नहीं है, तो देखो दे वेयर इंडिविजुअल ट्रूपर्स, तो मान के चलो ये आपको नहीं पता है, आपको गलत ही तो एक ही प्रोवाइड करना है, तो दे वेयर प्लेस्ड अंडर ए सेपरेट दीवान एंड बख्शी, हाउएवर ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन मान के चलो फिलहाल आपको पता नहीं। दे वेयर ऑर्डिनरली नोट प्लेस्ड अंडर द मनसबदार्स, ये भी सही। देयर सैलरी वाज एट पार विद द मनसबदार, मनसबदार का सैलरी जो होता है हाईएस्ट होता था, तो कोई भी और दूसरा होगा उसका सैलरी उनके बराबर कैसे हो सकता है, तो ये आपका गलत हो गया। बाकी तीनों स्टेटमेंट आपका सही है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, कंसीडर द फॉलोइंग, ये देखो ये 1857 का ये है, लेकिन उस समय तत्कालीन में ये आपका करंट अफेयर्स का था कि वो चीजें मिला था, बट एनीवे जो है ये आपको एटलीस्ट ये जान जाओगे तो ज्यादा अच्छा है। तो इसका क्या होगा कि अंजाला में मिला है, वो आपका अंजाला में आपका ये, और 26 रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये करंट अफेयर्स का उस समय था। हाउएवर देखो यही होती है कि ये 1857 का क्रांति का था, लेकिन 2014 के ड्यूरेशन में आपका 2000 मार्च 2014 में मोर्टल रिमेन्स प्राप्त हुआ, और वो 1857, तो वो हिस्ट्री का था, लेकिन करंट से रिलेट करके ये पूछा गया था। नेक्स्ट है, व्हेन a fall in price of a commodity reduces total expenditure and a rise in price increases it, price elasticity of demand will be। देखो अब ये मान के चलो जो कोर इकोनॉमी का टॉपिक है, अब इसमें आपको पता नहीं है, एक नॉर्मल चीजें देखो, कोई भी जो आइटम है, फूड आइटम्स वगैरह या कुछ चीजें हैं जिसमें, यानी कि जस्ट ये सोचो कि राइस है, राइस का थोड़ा प्राइस बढ़ जाएगा, तो प्राइस बढ़ जाएगा तो आप उसका एक्सपेंडिचर कम नहीं, थोड़ा सा ही कम करोगे, एकदम कम नहीं करोगे, तो इसका मतलब इलास्टिसिटी 1 से कम है।
तो जब प्राइस बढ़ रहा है तो आपका जो होगा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, प्राइस कम हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। अब देखो ऐसा तो नहीं होगा ना कि राइस जो है यदि उसका प्राइस कम हो गया तो आप यदि 150 ग्राम खा रहे थे तो 300 ग्राम नहीं खाने लगोगे। तो ये इसका मतलब है कि इलास्टिसिटी जो होगा 1 से ये कम होगा। इसको इस ढंग से समझने की कोशिश करोगे कि यदि कोई इसेंशियल कमोडिटी है जिसका इलास्टिसिटी कम होगा तो उसमें क्या होगा कि आप उसमें चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं करोगे। अब सॉल्ट है, नमक है, तो नमक क्या है, आप प्राइस कम हो जाएगा तो बहुत ज्यादा नहीं कंज्यूम करोगे, और या प्राइस बढ़ जाएगा तो एकदम कंज्यूम नहीं करोगे, ऐसा तो नहीं होगा, मोर और लेस करते रहोगे। तो इसका मतलब ये वन होगा। नेक्स्ट, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन नॉट बी अट्रीब्यूटेड टू शाहजहां रेन। तो मोती मस्जिद, ये आपका मोती मस्जिद जो है आगरा फोर्ट में है तो ये शाहजहां ने बनवाया। जामा मस्जिद दिल्ली में शाहजहां ने बनवाया। रंग महल भी शाहजहां ने बनवाया। ये किला कुन्हा मस्जिद जो है वो आपका पुराना किला जो दिल्ली में है, तो पुराना किला इसको शेरशाह सूरी ने बनवाया। तो ये आपका गलत हो गया, तो ये आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है द हिस्टोरिकल, ये सॉरी ड्रामा इसमें कर लो, ड्रामा फिल्म 12 इयर्स अ स्लेव विच वॉज, तो ये आपको देखो जो है ये आपका करंट अफेयर्स उस समय था। तो एनीवे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा शोलोमन नॉर्थअप। तो ये आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी देखो प्रियम्बल से अभी इनफैक्ट इसी समय जो है आपका 2020 का देखोगे तो प्रियम्बल से ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वो डिफरेंट फॉर्म में था। लेकिन प्रियम्बल से अभी क्वेश्चन प्रियम्बल वगैरह है, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, इससे एवरी टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आपको जानना। अब देखो इस बार जो प्रियम्बल का क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो पूछा वो दो ऑप्शन में काफी कंफ्यूजिंग, एक तरह से क्वेश्चन टफ नहीं था लेकिन ऑप्शन जो था इतने क्लोज में थे कि एनीवे वो आप यदि ठीक से थोड़ा सा एनालाइज करते तभी वो बन सकता था। तो कह रहा है कि कौन सा ट्रू है इसमें से। तो देखो द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच अल्टीमेटली बिकेम द प्रियम्बल। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। तो जब फर्स्ट स्टेटमेंट सही है तो एक आपका गलत हो गया। द आइडिया ऑफ द प्रियम्बल वाज बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो जब ये स्टेटमेंट सही है तो आपका ये गलत हो गया। आप द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वेर एडॉप्टेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सही है ये भी। तो तीन भी सही हो गया, तो ये आपका गलत हो गया। अब यही आंसर हो गया। द प्रियम्बल इनकॉर्पोरेट्स द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन, नो, ये फंडामेंटल राइट, इसी यही यही आंसर था इसमें से कि यदि आप इस चीज को जानते हुए होते, ये इस क्वेश्चन को कोई ने एनालाइज प्रॉपर किया होता तो उस क्वेश्चन को बना सकता। क्योंकि जो प्रियम्बल है अपने आप में वही उसका आंसर भी था कि प्रियम्बल का अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस एक तरह से इंडिपेंडेंटली उसका इन्फोर्सिबल नहीं है, यदि वो अदर पार्ट्स के साथ मिलकर के इसके पास ट्रूथ प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ बीड मेकिंग एज अ साइलिएंट फीचर ऑफ द मैच्योर हड़प्पन क्राफ्ट। तो ये हिस्ट्री वाला पार्ट में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तीन पार्ट एक तरह से है कि प्री हड़प्पन कल्चर आपका जो है एक मैच्योर हड़प्पन कल्चर और एक आपका लेटर हड़प्पन कल्चर। तो इसमें क्या रहा है कि कौन सा ट्रू नहीं है। तो फर्स्ट, हड़प्पन बीड्स वेयर मेड ऑफ गोल्ड, कॉपर, सेल, लेपिस lazuli, आइवरी एंड ए वैरायटी ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन, सही है ये। Archaeologists have identified bead maker shops on the basis of assemblage of unfinished objects, ये भी सही है। At Tanhudro, tools, furnaces and beads in various stages of preparations have been found, ये भी है। The structure at Banavali yielded many beads in finished, semi-finished and unfinished states, ये आपका ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है द लीडर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली एग्जीक्यूटेड, तो ये आपका पुराना हो चुका, वो नॉर्थ कोरिया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पंचायत सिस्टम एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन ऑल यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट दिल्ली। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है। देखो द पंचायत सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 74th नहीं 73rd, तो ये आपका गलत हो गया। पंचायत सिस्टम इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर स्टेट्स हैविंग लेस देन 2 मिलियन पॉपुलेशन, नहीं, वहां भी प्रोवाइड किया गया है कुछ अलग ये चीजों को ये करने के
2 मिलियन क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। ग्राम पंचायत कैन कंटिन्यू फॉर 3 इयर्स फ्रॉम डेट ऑफ इलेक्शन, नो 5 इयर्स, ये तो ये भी गलत। एक तरह से कंफ्यूजन आपका यहाँ और यहाँ में, ये दोनों इजीली आप एलिमिनेट कर सकते थे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, composition of the biography of the Buddha occupied a special place in Buddhist literature. Which one among the among which one among the the following, ठीक है, is a full fledged biography of the Buddha? तो ये आपका ललित विस्तारा है। देखो मिलिंद पान्हो जो है वो आपका जो है मिलिंद सम्राट मिलिंद और मॉन्क नागसेन के बीच डिस्कशन है, तो इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द GSLV D5 लॉन्च्ड बाय इंडिया ऑन, इतना इज नॉट करेक्ट। तो देखो ये आपका करंट का है, तो ये इट प्लेस्ड इनसाइड 14 प्रिसाइजली इनटू इट्स ऑर्बिट, ये गलत है, ठीक है। तो और बाकी आपका ये सही है। तो ये 20 क्वेश्चंस हो गए। इस 20 क्वेश्चंस के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। और देखो ये हमेशा है, मैं बता रहा हूँ कि आप प्रॉपर तरीका से यदि करोगे पूरे असिस्टेंट कमांडेंट का 10 इयर्स का, तो कम से कम 5 क्वेश्चंस का जरूर एडवांटेज मिलेगा। तो ओके, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट पार्ट हम जो ये आगे के वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।